जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये पर्व दीपावली का उत्सव मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और पर्व कब मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, हम लोग बहुत सी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य प्लेटफॉर्म से बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि ये विषय शास्त्रीय है या नहीं है, क्योंकि यदि शास्त्रीय ये विषय होगा, शास्त्र के अनुसार होगा, तो उस पर्व को मनाना चाहिए। बहुत सी बातें हम लोग अनर्गल सुन के और मान लेते हैं, किंतु प्रामाणिक बात होनी चाहिए। प्रामाणिक त्योहार जिस दिन है उस दिन मनाना चाहिए। उस प्रामाणिकता के लिए हमारे निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथ हैं, पंचांग हैं, उन पंचांगों के अनुसार हम लोगों को पर्व मनाना चाहिए। इस बार भी दीपावली को लेकर के भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं लोगों में कि 24 तारीख को दीपावली मनाई जाए या 25 तारीख को मनाई जाए। वास्तविक जो दीपावली मनाई जाती है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या में दीपावली पर्व मनाया जाता है। तो इस बार जो कार्तिक अमावस्या है वो 25 तारीख को पड़ रही है, मंगलवार। किंतु ये पर्व प्रदोष काल में मनाया जाता है। दीपावली का पर्व प्रदोष काल में मनाया जाता है, ये शास्त्र आज्ञा है। तो 25 तारीख को सायंकालीन सत्र में अमावस्या समाप्त हो जाएगी, जो कि प्रदोष काल के समय पर अमावस्या नहीं रहेगी, इसलिए 25 तारीख को दीपावली पर्व नहीं मनाया जा सकता। तो 24 तारीख को ही दीपावली पर्व मनाया जाएगा। इसी क्रम में हम देखते हैं ये पांचों पर्व, क्योंकि धनत्रयोदशी कब मनानी चाहिए, रूप चतुर्दशी कब मनानी चाहिए, दीपावली कब मनानी चाहिए, गोवर्धन का पर्व कब मनाना चाहिए और भैया दूज का पर्व कब मनाना चाहिए। इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि ग्रहण होने के कारण 25 तारीख को सूर्य ग्रहण होने के कारण 24 तारीख में दीपावली मनाई जा रही है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अमावस्या तिथि का होना, ग्रहण का पड़ना और पर्व मनाना, ये तीनों चीज अलग है। क्योंकि ये पर्व अमावस्या की सायंकालीन मनाया जाता है, इसलिए 24 तारीख को मनाया जा रहा है। 25 तारीख को ग्रहण जरूर पड़ रहा है। यदि ग्रहण पड़ता और अमावस्या भी सायंकालीन सत्र में होती तो ग्रहण के समय ही दीपावली मनाई जाती। हालांकि वो विषय अलग था कि कब मनाए और कैसे मनाते, किंतु इस बार ग्रहण पड़ रहा है अमावस्या में और दीपावली भी मनाई जाएगी अमावस्या की संध्या काल में, प्रदोष काल में। तो इस बार धनत्रयोदशी कब मनाए, तो हमारे यहाँ ये निर्णय सिंधु ग्रंथ है। इस निर्णय सिंधु में कोई भी समस्याएं होती हैं तो निर्णय सिंधु के अनुसार ही हम लोग निर्णय करते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं ये निर्णय सिंधु में, तो ये इसका पृष्ठ संख्या, निर्णय सिंधु का पृष्ठ संख्या 400, उसमें कह रहे हैं ये कि कार्तिकस्या सिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्यु विनिश्यति। इनका मतलब है कि कार्तिक की जो त्रयोदशी है उसकी निशामुख में प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करने से यमराज का भय समाप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती। तो इस बार त्रयोदशी कब मनाई जा रही है, तो हम लोग तो जो एक तो दो तरीके से त्रयोदशी मनाई जाती है, धनत्रयोदशी। एक में तो हम लोग केवल खरीदारी करते हैं। बहुत से लोग जो हैं केवल व्यापार के माध्यम से अपने घर में पीली वस्तुएं लाने का विधान है, पीतल लाना, सोना लाना, कोई पीली वस्तुएं लेके आना घर में, वो लोग करते हैं। तो व्यापार का जो क्रम करना है वो तो आपको करना है 23 तारीख में, रविवार। और जो यम त्रयोदशी जो लोग मनाते हैं या धन्वंतरी पूजन करते हैं, और जो रात्रिकालीन धन्वंतरी पूजन करते हैं, उन लोगों को शनिवार में ही धन त्रयोदशी का पूजन कर लेना चाहिए। क्योंकि 6:02 पर, शाम को 6:02 पर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और उस समय सूर्यास्त होगा आपका 5:41 पर। तो सूर्यास्त के बाद त्रयोदशी तिथि आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए धन त्रयोदशी का जो दीपक है वो शनिवार द्वादशी में जला देना चाहिए। बाकी जो लोग हैं धन त्रयोदशी का जो वाहन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं या घर के अन्य उपकरण खरीद करके जो लोग लेके आते हैं, वो लोग रविवार त्रयोदशी को लेते हैं। तो ये रविवार त्रयोदशी में खरीदारी करना शुभ है। और जो दीपक जलाते हैं घर में वो शनिवार की शाम को जलाएं, वो ज्यादा शुभ है। इसी के साथ रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी, काली चौदस, इन नामों से जो जानी जाती है, वो रविवार को मनानी चाहिए, जिसको हम लोग एक साधारण भाषा में छोटी दीपावली भी कहते हैं।
तो वो छोटी दीपावली रविवार को मनानी चाहिए। रविवार को इसलिए मनानी चाहिए क्योंकि 6:03 पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और ये चतुर्दशी तिथि का भी जो दीपक होता है वो भी सायंकालीन में ही जलाया जाता है घर से बाहर। यमराज के प्रीत्यर्थ से ये तीनों दिन है, यमराज को प्रसन्न करने के लिए है, अकाल मृत्यु को नष्ट करने के लिए है। और इसमें भी निर्णय सिंधु ने एक इसमें भी मत दिया है कि रात्रि काल में चंद्रमा होने पर ओटन आदि करके तब स्नान करना चाहिए। ये है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम प्रभाते चंद्रोदय भ्यंगम कुर्यात, तो चंद्रोदय के समय अपने शरीर पर उपटन करना चाहिए। अगर उपटन करेंगे तो आप रविवार की रात्रि में और सोमवार की भोर में आप उपटन करके इसका अभ्यंग करके चतुर्दशी तिथि मना सकते हैं। और चतुर्दशी का जो दीपक जलेगा वो रविवार की शाम को। इसी के साथ अब दीपावली के विषय में भी, इसमें भी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और हमारे पंचांगकारों ने भी बहुत सी बातें लिख दी हैं, क्योंकि ये पर्व विशेष पर्व है। हम लोग लक्ष्मी का भी पर्व मानते हैं और लक्ष्मी जी के साथ साथ ये यमराज के लिए भी है, अकाल मृत्यु नष्ट करने के लिए है, दुर्घटनाएं न हो इसके लिए है। रूप चतुर्दशी का मतलब ये है कि अगर हम उपटन करते हैं तो सुंदरता की प्राप्ति हो जाती है उससे। तो इस तरीके से हमारे शास्त्रों में ये बहुत से वर्णन किए गए हैं। लक्ष्मी पूजन का विशेष कहा गया है और इसमें कहा है लक्ष्मी जी के पूजन के लिए प्रदोष समय लक्ष्मी पूजित्वा ततः क्रमात् दीप वृत्याश दातव्या सत्या देव ग्रहेषु च, माने प्रदोष समय में ही लक्ष्मी पूजन करना आवश्यक होता है। और लक्ष्मी पूजन निश्चित काल में भी करने का विधान है, रात्रि काल में भी। तो रात्रि काल में जो आगम आदि लोग हैं, तंत्र आदि करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए रात्रि में करना चाहिए और गृहस्थ लोगों को सायंकालीन प्रदोष समय में कर लेना चाहिए। हमारे इस पंचांग में भी इसका जो लिखा है वो कह रहे हैं कि अपराह्ने प्रकर्तव्ये श्राद्धम पितृपरायणे प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीपमालिका, माने अगर हम श्राद्धादि करें तो वो तो मंगलवार को करें 25 तारीख में, और यदि दीपावली मनाएं तो वो प्रदोष समय में ही मनानी चाहिए। तो वो क्यों मनानी चाहिए इस विषय में हम लोग बताते हैं कि जो अमावस्या तिथि है 24 तारीख को, जिस दिन चतुर्दशी तिथि है, उस दिन 17:27 माने 5:27 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 25 तारीख को 16:18 तक, अर्थात शाम के 4:18 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो इसलिए प्रदोष काल में 25 तारीख को प्रदोष के समय में आपको दीपावली प्राप्त नहीं होगी, अमावस्या प्राप्त नहीं होगी, इसलिए लक्ष्मी पूजन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि 24 तारीख को प्रदोष के समय में हम लोगों को अमावस्या तिथि मिलेगी और इसी दिन हम लोगों को दीपावली मनानी चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को मिलजुल करके इस पर्व को मना लेना चाहिए। ये वर्ष का एक प्रमुख पर्व है और यम यम चिंतयते कामो तम तम प्राप्नोति निश्चितम, भगवती कहती हैं कि जो जो कामनाएं करता है व्यक्ति वो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित ही प्राप्त होती हैं। तो अपनी साधना के क्रम में योग विद्वानों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा शिव सूक्त के पाठ, कनकधरा के पाठ या अन्य लक्ष्मी जी की उपासनाएं वो करनी चाहिए। अपने बही रोकड़ आदि की पूजा करनी चाहिए, घर की जो लक्ष्मी तिजोरी है उसकी पूजन करनी चाहिए। तो ये सारे पूजन के क्रम आप लोगों को 24 तारीख में कर लेना चाहिए। 25 तारीख को ग्रहण पड़ेगा, इसलिए अधिकांश क्या करते हैं कि हम लोग 24 तारीख को माने दीपावली की रात्रि को पूजन किया और गोवर्धन वाले दिन देवताओं का विसर्जन कर देते हैं या घर की जो ज्वेलरी वगैरह का पूजन करते हैं वो उठा के हम लोग तिजोरी में रख देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को विसर्जन करना है देवताओं का या अपनी ज्वेलरी को तिजोरी में रखना है तो वो भोर में ही जब सूर्य ग्रहण के सूतक लगे उससे पहले ही रख लेना चाहिए। इसमें एक स्याहू होता है, स्याहू की भी पूजा होती है। जिन लोगों के यहाँ स्याहू की पूजा होती है वो लोग भी सूतक लगने से ही पूर्व स्याहू की पूजा कर लें, क्योंकि 4:कुछ से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा, जिसके सूतक 12 घंटा पहले से लग जाते हैं। तो वो 12 घंटा पहले सूतक लग जाएंगे और जब सूतक में कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो निष्फल हो जाता है। इसीलिए ये सूर्य ग्रहण का समय रहेगा इसमें 4:29।
तो सुबह के 4:29 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपको स्याहू की पूजन करना है तो 4:29 से पहले कर लें। देवताओं का, ज्वेलरी का अगर कुछ भी आपको रखना है, करना है, तो वो उससे 4:29 से पहले कर लें। अन्यथा आप प्रतिपदा तिथि में करें, जिस दिन गोवर्धन होगा, या जिन लोगों की यहाँ परंपरा है कि गोवर्धन और भैया दूज करके करते हैं विसर्जन, तो वो भी कर सकते हैं। तो 25 तारीख में कुछ ना करें, क्योंकि उस दिन ग्रहण पड़ेगा, और ग्रहण का जो समय है वो 4:29 से शाम को पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण है। का जो समय रहेगा वो आपका अलीगढ़ के अनुसार, वैसे तो ग्रहण जो है पूरे देश में 2:29 से प्रारंभ हो जाएगा। 2:29 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, किंतु जो अलीगढ़ का समय है वो रहेगा शाम को 4:32 से और 5:40 तक। इससे 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। तो प्रातः 4:32 से या 29 से सूतक प्रारंभ हो जाएंगे, पूरे दिन सूतक रहेंगे, और फिर ग्रहण पड़ेगा सायंकालीन समय में। शाम को ग्रहण तो वैसे रहेगा आपका 6:26 तक, शाम को 6:26 तक, किंतु सूर्यास्त हो जाएगा 5:40 पर। जब सूर्यास्त हो जाएगा तभी हमारे यहाँ ग्रहण की भी समाप्ति मानी जाती है, क्योंकि जब वो ग्रहण जो सूर्य हो या चंद्र हो, जब हमारे यहाँ होगा ही नहीं तो उसका प्रभाव भी नहीं रहेगा। तो इसलिए 5:40 पर ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा और सूर्यास्त हो जाएगा। इसके बाद यदि ग्रहण न होता तो हम लोग गोवर्धन की भी पूजा कर सकते थे, क्योंकि प्रतिपदा की तिथि में गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो गोवर्धन की पूजा इसके अनुसार 26 तारीख बुधवार को अच्छे मुहूर्त में भगवान गिरिराज की स्थापना करें घर में, और विधि विधान के साथ 56 भोग के साथ, अन्नकूट की सब्जी के साथ, भात और जो भी अपनी देसी चीजें हैं उन सबको मिक्स करके भगवान का भोग लगाएं, और शाम के समय में इनकी गोवर्धन की भी पूजा करें, जिससे धन धान्य की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, साथ में स्वास्थ्य की भी वृद्धि होती है। ये करें। इसी के साथ 27 तारीख गुरुवार को भैया दूज। तो भैया दूज तो सुबह से कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय तिथि है और गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार का दिन होने के कारण भैया तिथि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत शुभकारी है। इस बार जो दीपावली भी है वो चित्रा नक्षत्र में मनाई जा रही है। तो चित्रा नक्षत्र व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी होता है, देश के लिए लाभकारी होता है। तो हम सब लोग एक मत होकर के इस पर्व को मनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।